एस्पिरेंट लाइफ में सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न चलता रहता है कि हमें कोचिंग से तैयारी करके खुद के नोट्स बनाने चाहिए या फिर हमें बुक्स खरीद के बुक्स से कंटिन्यूस सेल्फ स्टडी करके तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, कई बार तो ये सिर्फ एग्ज़ाम पे डिपेंड करता है, कौन सा आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें टाइम कितना है एग्ज़ाम होने में, तो आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हो और क्या-क्या आपको करना है, कितना उसका सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। पर सिंपल एंड शॉर्ट में अगर आप जानना चाहो तो इस वीडियो के एंड तक आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बुक्स की। अब देखो, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैंने किसी भी बुक की हेल्प नहीं ली थी अभी तक, और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है तैयारी करते हुए, सिर्फ 3 साल के लगभग हुए हैं जिनमें मैंने सिर्फ 3 ही एग्ज़ाम दिए हैं। वैसे 4 हो गए ये, पीएसटीसी प्री, रीट प्री, सीईटी जो लास्ट हुआ था, एंड रीट मेंस। तो 4 ही एग्ज़ाम दिए हैं टोटली। रीट से ही रिलेटेड सारा अपना काम रहा है, बीएसटीसी से ही रिलेटेड अभी तक बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में अपन ने एग्ज़ाम दिए भी नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी तक कोई बुक्स ली भी नहीं थी। एंड अब जिस तरह का माहौल बन रहा है उस हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स का तो क्या ही काम है, अपने को थोड़ा मूल किताबों की ओर झुकना पड़ेगा, यानी कि स्कूल्स में जो बुक्स चलती हैं आरबीएससी एनसीईआरटी की। पर फिर भी अगर मैं आपको इन शॉर्ट 2-3 बुक सजेस्ट कर देता हूँ जो कि आप देख सकते हो आपके हिसाब से आपको कौन सी सही लगती है। तो ट्रीटमेंट्स में जैसे साइकोलॉजी आती है 20 नंबर की, जिसमें 10 क्वेश्चन 20 नंबर के आते हैं। तो साइकोलॉजी के लिए मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी बीजीएस बाजिया सर से, उत्कर्ष का ही मैंने मतलब अभी तक अपनी जितनी भी पढ़ाई करी है वो उत्कर्ष से ही करी है, मतलब है ना। बीजीएस बाजिया सर उसमें पढ़ाते थे, बट अब वो अलग हो चुके हैं, प्रेरक एकेडमी, उन्होंने अपना खुद का कोचिंग वगैरह सब खोल लिया है। उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। पर उनसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी रीटमेंस के लिए, एंड वो सही थी, मतलब काफ़ी हद तक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए भी थे। पर हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो उनको भी हवा नहीं लगी या कहें कि उनको पता नहीं था उन चीज़ों के बारे में, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका सही था। बट अगर आप बुक्स की ही बात करते हो तो प्रभात पब्लिकेशन की ये बुक जो वंदना जाडोल मैम लिखती हैं, मतलब काफ़ी उनका नाम चलता है साइकोलॉजी के लिए। और उसके अलावा आप ये धीर सिंह दावाई सर की ये वाली बुक भी चेक कर सकते हो। तो अब आपके ऊपर है, आप इसमें से कौन सी बुक पढ़ना चाहते हो। आप चेकआउट कर सकते हो बीजिस बाजिया सर की, तो शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही बुक आती है, पूरी थ्योरी वाली अगर बुक आती है तो आप जाके देख सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। मतलब प्रेरक एकेडमी पे बुक्स वगैरह आएंगी तो वो बताएंगे इसी वीडियो बनाकर। उसके अलावा कल्चर के लिए तो देखो, क्लास 10th की बुक, 11th-12th में जो राजस्थान अध्ययन चलती है, 9th की जो ये वाली बुक है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, ठीक है, ये वाली बुक्स कुछ हैं 3-4 बुक, ये 10th की कला संस्कृति वाली बुक, इनसे आपकी हिस्ट्री बहुत हद तक कवर हो जाएगी, साथ ही साथ कल्चर तो मैक्सिमम कवर हो ही जाती है। लेकिन इस पे भी आप डिपेंड नहीं रह सकते, इसके साथ साथ आपको जो है बुक्स पढ़नी पड़ेगी। मतलब आप ले सकते हो दीनदयाल की एक गाइड, दीनदयाल पब्लिकेशन की गाइड या फिर नाथ पब्लिकेशन की गाइड, उनमें से जो आपको सही लगता है उनमें से आप गाइड ले सकते हो। मैंने किसी की ली नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कि आपको दीनदयाल लेनी चाहिए या फिर नाथ पब्लिकेशन की या कोई और पब्लिकेशन की, बट हाँ, जो 2-3 नाम मार्केट में चलते रहते हैं उनमें से आप चेकआउट कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए भी सेम चीज़ की, जो स्कूल्स में बुक चलती हैं वो आप देख सकते हो, और उनके अलावा तो फिर वही है कि किसी पब्लिकेशन की बुक को लेकर और देखा जाए। वैसे रीटमेंस के लिए जिस तरह से अभी टाइम काफ़ी सारा है, अपने पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, 1-1.5 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं है, और जिन्होंने इस बार तैयारी की थी उनके लिए तो ये और भी अच्छा मौका है। और अगर आप बीच में किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, मतलब एग्ज़ाम तो देने वाले हो पर कुछ डेडिकेटेड उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फिर और भी अच्छा है आपके लिए कि आप बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली मूल किताबों के साथ साथ गाइड खरीद के या अपने नोट्स को रिवाइज करके अपडेट करके उनसे तैयारी कर सकते हो। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अप्रोच क्या रहेगी आपकी, क्या आप सोच के चलना चाहते हो। अब स्कूल सब्जेक्ट की बुक्स की अगर अपन बात करें तो देखो, हिंदी में तो कुछ ऐसा कुछ खास है ही नहीं। 9th से 12th के लिए जो रचना प्रबोध की बुक स्कूल में चलती है वो काफ़ी रहेगी, उतनी कुछ हाई लेवल की हिंदी आती भी नहीं है, और हाई लेवल में हिंदी में कुछ हाई लेवल बहुत है भी नहीं है ना। तो हिंदी के लिए आप रचना प्रबोध की वो बुक चेक आउट कर सकते हो। उसके अलावा साइंस की अगर अपन बात करें तो देखो, मैंने साइंस पढ़ी थी, वही उत्कर्ष वाली बात आ जाएगी, भागीरथ चौधरी सर, उनसे मैंने साइंस पढ़ी थी। तो साइंस में देखो क्वेश्चंस उनसे भी बाहर गए हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो बाहर गए हैं 5 में से।
फिर भी मतलब एक अच्छा मैटर उन्होंने दिया था, एक सेटल्ड मैटर, एक कम मैटर मैं कहूँगा कि काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से उन्होंने अच्छा पढ़ाया था, कम टाइम में कंप्लीट भी करवाए थे नोट्स। तो आप उनको यूट्यूब पे देख सकते हो, आपको सही लगे आप उनसे यूट्यूब पे देखने के बाद अगर आप चाहो तो इंडिविजुअली उनका ही कोर्स परचेज़ कर सकते हो, मतलब अगर आपको सही लगे तो। बाकी उनकी बुक भी आती है, बट फिर वही बात आ जाती है कि बुक तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आती होगी शायद। बट अगर आप मूल किताबों की बात करें तो छठी से 8वीं तक की जो बुक आती है साइंस की, आई थिंक वो इनफ रहेगी रीट मेंस के लिए। बट अगर आप थोड़ा एक लेवल अप जाके अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप क्लास 9th-10th की साइंस बुक चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा बात आती है मैथ्स के लिए, तो थ्योरी पढ़ने के लिए मैथ्स आप क्लास 10th की जो बुक आती है उतनी काफ़ी है, सिर्फ 10th की बुक पढ़ लो बस, उसमें साइन थीटा कोस थीटा पढ़ने मत लग जाना, क्योंकि वो अभी तक तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। तो क्लास 10th की बुक काफ़ी रहेगी। बाकी अगर मैंने कहाँ से पढ़ी थी मैथ्स, तो मैंने रिटमेंस के लिए मैथ्स महेंद्र गोयल सर से पढ़ी थी, तभी वो भी उत्कर्ष में थे, बट अभी उन्होंने अपना मैथ्स महेंद्र नाम से चैनल खोल लिया, ऐप बना लिया। तो आप मैथ्स महेंद्र पर जाके देख सकते हो उनकी क्लासेस यूट्यूब पर, वो सुबह शाम दोनों टाइम लाइव आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, तो वहाँ से आप रेगुलर चेकआउट कर सकते हो। और अच्छी पढ़ाते हैं, मतलब ये तो मानना पड़ेगा कि मैथ्स तो अच्छी ही पढ़ाते हैं वो। और उसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन इंग्लिश, तो इंग्लिश देखो अब मैंने लाल सिंह काव्या सर से पढ़ी थी, वही उत्कर्ष वाली बात आ जाती है सारी की सारी। और वो तो अभी तक तो उत्कर्ष में ही है, आगे का पता नहीं, पर उन्होंने अच्छी पढ़ाई थी इंग्लिश, और उसमें से आई थिंक सारे क्वेश्चन आए भी सही थे। बट आ भी जाते हैं नहीं भी आते हैं, वो एक अलग बात है। पर अगर इंग्लिश के लिए बुक की बात करें तो देखो मेरे दिमाग में कोई बुक नहीं आ रही है, आप यूट्यूब पे कुछ और सर्च कर सकते हो कहीं पे अगर आपको इंग्लिश की अच्छी गाइड या फिर बुक मिल जाए तो। बाकी अगर आप अगर किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब पे कोई फ्री इंग्लिश पढ़ाता हो ये भी मुझे नहीं मिला, मतलब है ना। मतलब वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं टीचर्स, बट अपना रीटमेंस एसएससी तो थोड़ा लेवल अलग हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा बहुत तो चलता भी है, बट आप चेकआउट कर सकते हो यूट्यूब पर, अगर आपको कोई मिले तो पढ़ के देख सकते हो थोड़ा बहुत उनसे, क्योंकि अपने पास टाइम है, ठीक है। बट टाइम है तो ऐसा नहीं कि सारा इन्हीं में गवा दिया जाए, टाइम को अच्छे से मैनेज करके प्लानिंग करके चलना चाहिए। और रीटमेंस के लिए कैसे एक अच्छी प्लानिंग करके आप चल सकते हो, उसके लिए मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जो मैंने बनाया था अराउंड, जो मैंने बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट रीटमेंस, है ना। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगा था शायद वो किसी को तो। पर बुक्स को लेके मेरा यही है जो मैंने बताया कि भाई साइकोलॉजी के लिए वंदना जाडोन मैम की बुक, धीर सिंह दावाई सर की, कल्चर एंड हिस्ट्री के लिए राजस्थान में 9th से लेकर 12th तक की जितनी भी बुक्स राजस्थान से रिलेटेड आती हैं वो सारी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में दीनदयाल अनाथ पब्लिकेशन की गाइड भी, सेम बात आप ज्योग्राफी पे भी अप्लाई कर दोगे। और कुछ भी बेस्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी तो निकल ही आती है, अब वो कोई भी बुक हो या टीचर्स की मिस्टेक हो, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। बट आपके ऊपर है कि आप किस तरह से एक अप्रोच लेके चल सकते हो। और भरोसा तो देखो करना पड़ेगा, अब आप चाहे नोट्स बनाते हो या फिर कोई बुक्स ला के पढ़ते हो, वो आपको आपके ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा, और जो मैटर आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। और मेरी तरफ से फ़िलहाल तो इतना ही, बाकी अपन मिलते रहेंगे आगे भी। बुक्स की वीडियो काफ़ी डिमांड की जा रही थी इसीलिए मैंने बनाई थी, पर क्योंकि मैंने बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है और कोई भी बुक मैं लाया ही नहीं हूँ पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छे से बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, जो आप समझ भी गए होंगे अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो।